क्या आप जानते हैं पोएम भारत अवर लैंड ओरिजिनली तमिल में इन अर्ली 20th सेंचुरी में लिखी गई थी जब इंडिया के अंदर फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था एंड आवर पोएट सुब्रमण्य भारती was a great freedom fighter. This poem is a roar of pride in India's glorious cultural heritage. Hello students, welcome to the KG classes with Kusum Gupta. आज हम आपकी नई बुक कावेरी की फर्स्ट पोएम करेंगे. एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कोर वोकैबुलरी पे भी फोकस करेंगे. सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट कम्स द टाइटल भारत अवर लैंड. भारत हमारे देश का एंशिएंट और ट्रेडिशनल नाम है. इसे यूज करके पोएट ने हमारे को हमारी रूट्स से जोड़ा है. अवर लैंड कह के हमारे अंदर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, लव एंड प्राइड पैदा की है. टाइटल से ही क्लियर है कि ये एक पेट्रियोटिक पोएम है वेयर द पोएट सेलिब्रेट्स इंडिया थ्रू इट्स ज्योग्राफिकल, स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज. द माइटी हिम वन इज आवर्स. There is no equal anywhere on earth. Ours word का यूज बार बार एम्फेसिस के साथ हुआ है to say that we are proud possessors of these unique things. हिमवंत एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है स्नोई पीक्स और वो कैसी हैं? माइटी, स्ट्रेंथ एंड पावर से भरी हुई. माइटी हिमवंत इज अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन क्योंकि सदियों से हिमालय पर्वत हमारे को फॉरेन इन्वेजन और आर्कटिक कोल्ड वेव से बचाता रहा है. फिर गंगा कैसी है? जेनरस एंड ग्रेसफुल. जेनरस उदार, अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइफ गिविंग रिसोर्सेज फॉर सेंचुरीज. पोएट ने बिग, लॉन्ग, टॉल जैसे वर्ड्स के बजाय माइटी, जेनरस और ग्रेस वर्ड्स का यूज किया है. क्यों? क्योंकि उसने पर्सोनिफिकेशन डिवाइस का यूज करके ये बताया है दीज यूनिक थिंग्स, हिमालय, गंगा आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर सोशल स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर ऑफ द नेशन. फिर आप देखिए कुछ वर्ड्स हैं. नो इक्वल, विच अदर रिवर, स्क्रिप्चर्स एल्स, मतलब इनके बराबर दुनिया में ना तो कोई पर्वत है, ना कोई नदी है, ना कोई धार्मिक ग्रंथ है. ये है यूनिक, पियरलेस, इनकम्पेरेबल, मैचलेस, सुप्रीम, अनराइवल्ड. मैं आपको ये सिनोनिम्स दे रही हूं ताकि आप ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन इजीली कर सकें. फिर आप देखिए दो सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगा है जबकि पोएट हमारे से आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा है. This is only to emphasize, to confirm that we are the proud possessors of these unique things in the world. हमारे पास उपनिषद हैं. उपनिषद are the lighthouse of knowledge, philosophical knowledge से भरे हुए हैं. And the poet is proud that India has contributed spiritually to the world. यहाँ पे पोएट की टोन है सेलिब्रेटरी है. The sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. हिमालय और गंगा के साथ ही वो कहते हैं कि हमारी जो धरती है वो सन्नी एंड गोल्डन है. सन्नी मीन्स फुल ऑफ सनशाइन, मतलब यहाँ का क्लाइमेट वार्म एंड फेवरेबल है जो कि लीड्स टू द अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी. मीन्स गोल्डन. गोल्डन मीन्स रिचनेस. इसे आप लहलहाती फसलों से भी एसोसिएट कर सकते हैं. शी इज पियरलेस. शी प्रोनाउन का यूज करके पोएट ने मदर इंडिया को पर्सोनिफाई किया है कि ये एक धरती का टुकड़ा नहीं, हमारे लिए पूजनीय, प्रशंसनीय भारत माता है, धरती माता है. गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड. हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हमारी लेगेसी. बड़े बड़े बहादुर, गैलेंट मीन्स ब्रेव, हीरोइक, वॉरियर्स फाइटर्स. इस धरती पे पास्ट में भी बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं जिन्होंने इस धरती को दुश्मनों से बचा के रखा है. आपको पता होना चाहिए कि ये पोएम ओरिजिनली तमिल में लिखी गई थी और अर्ली 20th सेंचुरी में लिखी गई थी जब इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था. और Subramanya Bharati was not only a poet but also a freedom fighter who was inspired by our rich
हेरिटेज। और वो कहते हैं कि यहाँ पे योद्धा ही नहीं हुए, बहुत बुद्धिमान लोग भी हुए हैं। Many a sage has sanctified this land. Sage मतलब profoundly wise man. Many a दोनों को इकट्ठा देख के कंफ्यूज मत हुए, इसका मतलब होता है कि एक ऋषि नहीं हुए यहाँ पे हुए, यहाँ पे टाइम टू टाइम बहुत बार बार यहाँ पे ऋषियों का आगमन हुआ है, जिन्होंने इस धरती को अपनी टीचिंग्स, अपनी मेडिटेशन से प्योरीफाई किया है। सेंटिफाई करना, प्योरीफाई करना। और वी शुड admire her. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Here Brahma knowledge has taken root, and the Buddha preached his Dhamma here. Here, our country, Bharat, divinest, यहाँ पे भी पोएट ने सुपरलेटिव का ही यूज किया है कि यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है वो भी मोस्ट हेवनली है, उसकी भी बराबरी दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ पे चैंटिंग ऑफ डिवाइन मंत्रस की नहीं, बल्कि हमारी क्लासिकल म्यूजिक की बात हो रही है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। ऑस्पिशियस, फेवरेबल, प्रॉमिसिंग, लकी, फॉर्चुनेट। यहाँ पे हर चीज जो कि गुड ओमन है पाई जाती है। यहाँ पे ब्रह्म नॉलेज, द नॉलेज ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस की यहाँ पे उत्पत्ति हुई, वो ओरिजिनेट हुआ और फ्लोरिश हुआ, जिसका उपनिषद एक बीज मात्र है। हमारा एंशियंट धर्म तो है ही, ज्ञान जो है ही, और वक्त पे बुद्ध जैसे महान पुरुष भी इस धरती पे आए, जिन्होंने मिडिल पाथ ऑफ बैलेंस की धर्म को अपनाने को कहा। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। भारत आज का देश नहीं है, सनातन है। होरी मीन्स something so old that it deserves respect. Antiquity, ancient past. कि हमारा past बहुत glorious and rich है. We are proud of it. और बड़ी बात यह है कि it is not dead thing of history. ये आज भी alive है। नहीं समझ आया? आप एग्जाम्पल देखिए, बनियन ट्री hundreds of years के लिए रहता है। इसकी रूट्स गहरी होती है बहुत नीचे तक, लेकिन जो एरी रूट्स हैं इसको जिंदा रखती हैं, एंड इट इज अलाइव इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ऐसे ही हमारा धर्म भी आज भी जिंदा है। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। शी मदर इंडिया, वो यूनिक है, बहुत सारी चीजों में यूनिक है, और हमें इसको एडमायर करना है। हमारी स्पिरिचुअलिटी बताते हुए पोएट की टोन हो जाती है रिवरेंशियल, मतलब फुल ऑफ रिस्पेक्ट। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि यहाँ पे एक्चुअल पोएम एंड नहीं होती है। इट इज ए लॉन्गर पोएम, जहाँ पे पोएट कुछ कमियों को भी हाईलाइट करते हैं कि वी हैव टू वर्क ऑन देम। पर आपका इतना ही सिलेबस है, सो इसे आप बार बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, आपको हर वर्ड का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पोएटिक डिवाइसेस एज यूज्ड इन दिस पोएम। सो स्टे ट्यून्ड।